हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज का टॉपिक है गुणनखंड निकालना। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसी की सहायता से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख पाएंगे। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम उदाहरण करेंगे और प्रश्नावली के सवाल करेंगे तो गुणनखंड निकालना यदि नहीं बनता है तो हम एलसीएम भी नहीं निकाल पाएंगे, नहीं एचसीएफ निकाल पाएंगे। तो बहुत अच्छे से आज का टॉपिक समझना है, और जिस क्रम में मैं करवा रहा हूँ उसी क्रम में आप नोटबुक में लिखते जाइएगा, ताकि आप जब रिवीजन करें तो आपको एक ही नज़र मारने से पूरा फिर से याद आ जाए सब कुछ। तो शुरुआत करूँगा सरल से कठिन की ओर। पहले सरल गुणनखंड निकालेंगे, फिर कठिन, फिर थोड़ा सा पेशेंस रखना। तो कोई भी संख्या है उसका गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं? एक सरल सी संख्या लेते हैं, जैसे आपके सामने संख्या ली है 12। बहुत सरल है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, कोई भी संख्या दिया हुआ हो उस जिसका गुणनखंड निकालना है, उसी संख्या के बगल से इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले एक ऐसी लाइन खींचेंगे, खड़ी लाइन, फिर और एक आरी लाइन खींचेंगे। बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। उसके बाद जिस भी संख्या का हमें गुणनखंड निकालना होता है वो संख्या हमें यहाँ पे लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे वो संख्या लिख दी है 12। अब यहाँ पे हमें एक दूसरी संख्या लिखनी होती है जो हम अपने दिमाग से सोचते हैं। तो हम वो क्या सोचते हैं, तो वो क्या होगा? तो देखिए, गुणनखंड निकालने के लिए हम कुछ संख्याओं से स्टार्ट करते हैं। जैसे कहा जाता है, कोई अगर हमें गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले छोटी संख्या 2 से ट्राई करो। पहले जब 2 से भाग नहीं जाता है तो 3 से ट्राई करो। और जब 3 से भाग नहीं लगता है तो फिर 5 से ट्राई करो। ये आपको कुछ संख्याओं को क्रम याद रख लेनी है। तो सबसे पहले हमें 2 से भाग देने की कोशिश करना है 12 में। अगर 2 से भाग चला गया तो अच्छी बात है। अगर 2 से भाग मान ली जाए नहीं गया, दूसरी संख्या है, तो 3 से ट्राई करना है। अगर मान लीजिए कि 3 से भी भाग नहीं लगा तो फिर किससे देना है? 5 से। फिर इसके बाद क्रम चलता चल जाएगा। फिर 7 से ट्राई करेंगे, फिर 7 से नहीं जाएगा तो फिर 11 से ट्राई करेंगे, और 11 से भी नहीं जा रहा है तो फिर 13 से ट्राई कर सकते हैं। फिर 13 से भी नहीं गया तो फिर 17 से कर सकते हैं, और 17 से भी नहीं गया तो फिर 19 से ट्राई कर सकते हैं। अगर 19 से भी नहीं गया तो फिर 23 से। इसी तरह से इतने में ही भाग चला जाएगा। इसके आगे और भी संख्या होती है, लेकिन 10th लेवल पे इतना ही पर्याप्त होगा। सबसे पहले नियम के अनुसार चलना है। सबसे पहले 2 से भाग करने की कोशिश करना है इस 12 में। तो चलिए 2 से भाग करेंगे। तो 2 के टेबल पढ़ना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौ 8, 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12। कितने बार में गया? 6 बार में। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। जितनी बार में भाग जाता है वो संख्या नीचे हम लिखते हैं। फिर हम 2 से ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारा नियम है कोई भी संख्या सामने हो नियम से चलो। फिर 2 से भाग करेंगे। अगर 2 से इसमें नहीं गया तो आगे चलेंगे 3 से। अगर 2 से भाग जाता ही है तो 2 से ही करेंगे। फिर से हम 2 से भाग करेंगे। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 तिया 6, है ना। अब आ गया 2 का हम टेबल पढ़ा, तो 2 तिया 6, 3 बार में आ गया 6। तो 2 का 6 में भाग गया 3 बार में। अब देखो, अब यहाँ से अगर हम देखें तो 2 से ट्राई करेंगे तो नहीं जाएगा भाग, क्योंकि 3 जो है 2 के पहाड़ा में नहीं आता है। तो कितने से ट्राई करेंगे? 3 से हम ट्राई करेंगे। तो 3 एकम 3, एक बार में भाग चला गया, और जैसे ही नीचे 1 आ गया तो समझ जाइए कि गुणनखंड विधि समाप्त हो चुकी है। उस संख्या के इतने ही गुणनखंड आ सकते हैं, क्योंकि नीचे क्या आ गया? 1। अब 1 का भाग नहीं करना है, तो ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं जो 12 संख्या है इसके ये जो गुणनखंड आए हैं 12 बराबर, वो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने, जो भी संख्या आती है किनारे पे उनको हम गुना लगा के लिखते हैं। तो जैसे लिखते हैं 2 गुना 3। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये, और ये जो है 12 के जो है अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। ये गुणनखंड तो हैं लेकिन कैसे वाले हैं? अभाज्य गुणनखंड है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 के क्या है? ये 12 के अभाज्य गुणनखंड है। ओके, तो ये
चीज़ों का जो है ध्यान रखोगे आप तो बहुत अच्छे से आप गणित सीखते जाओगे। तो ये 12 के अभाज्य गुणनखंड है। अब इनको लिखने का जो तरीका है, एक और तरीका चलता है। जैसे अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है, अगर कोई संख्या 2 बार लिखी है तो उसको हम एक बार ही लिख के जितनी बार रिपीट हुई है उतनी की घात लगा देंगे। जैसे 1 और 1 2, 2 बार रिपीट हुई है तो 2 के घात लगा देंगे, और 3 एक ही बार है तो उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो ये तरीका भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड जो आप निकालोगे उसके बाद आप घातों के रूप में लिख सकते हो। जैसे आप दूसरी संख्या, जैसे आपके सामने दूसरी एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपके सामने एक संख्या दे रहा हूँ 18। अब इसका जो वहनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है वो आप निकालिएगा। तो चलिए आप शुरू हो जाइए। चलिए अब मैं करके बताता हूँ कैसे करोगे। 18 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालोगे, तो आप किनारे पे 18 लिखोगे और उसके बाद एक खड़ी लाइन एक आड़ी लाइन, इस तरीके से। अब शुरुआत के किससे करनी है, 2 से करनी है। तो 2 से भाग दो, तो 2 की टेबल में क्या आता है, 18 आता है। तो हाँ, 2 नंबर 18 आता है। तो जितनी बार में आता है उतनी संख्या नीचे आ जाएगी। फिर 2 के टेबल में क्या 9 आता है, नहीं नहीं। तो 2 के बाद हम 3 के टेबल में आता है तो 3 से ट्राई करना है, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आ रहा है। तो 3 से ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आ रहा है 9, इसलिए हम 3 से स्टार्ट करेंगे। तो 3 से स्टार्ट करेंगे। तो 3 त्रिका 9, 3 बार में 9 आता है। 3 त्रिका 9, क्लियर हुआ कि नहीं। फिर 3 से हम भाग करते हैं, तो 3 से भाग करते हैं तो एकम 3। अब 18 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुने 3 गुने 3। यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3। ये अभाज्य गुणनखंड है 18 की। अब इनको घातक रूप में कैसे बताया है कि जो संख्या रिपीट हो रही है, जैसे देखो 3 2 जमा है तो 2 जस के तस लिखेंगे, और जो रिपीट हो रही है उसको घात के रूप में लिख देंगे। तो 3 के 2 घात है तो इसी घात में 2 लगा देंगे। तो अब 18 के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुने 3 के घात 2 होगी। ये हो गया 18 का। आई होप ये आपको बन गया होगा। अगर नहीं भी बना है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, अगर आप आगे आपको धीरे धीरे बनने लगेगा। जैसे तीसरी संख्या मैं आपके सामने ले रहा हूँ 24। थोड़ा सा कठिन कर दिया है 24, उतना भी कठिन नहीं है, बस कोशिश करनी है 24 निकालने की। वीडियो को रोक कर चलिए अब आपको मैं बता देता हूँ। देखो कैसे करोगे। जो संख्या दी हुई है उसको यहाँ पे लिखो, और एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन। अब 2 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक 24 ना आ जाए। तो 24 जैसी बड़ी संख्या है तो अलग अलग कर दो। जैसे कि 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये चला गया 2 2 दूनी 4। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद 2 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक 12 ना आ जाए। अब 12 दूनी 24 होता है, करेक्ट है। अब 2 का कितना बार पहाड़ा पढ़े कि 12 आ जाए। तो 2 का हम 6 बार पढ़ते हैं तो 12 आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे साइड में पहाड़ा लिख लेते हैं। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। कितना बार में, 6 बार में। तो यहाँ पे 6 लिख दिए, ओके। फिर एक आड़ी लाइन खींचेंगे और फिर 2 का कितना बार पहाड़ा पढ़े कि 6 आए। तो 2 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 तिया 6, ओके। फिर एक आड़ी लाइन खींचेंगे, फिर 3 से लगाएंगे। 3 का कई बार पहाड़ा पढ़ेंगे 3 आ जाए, तो एक बार में लग गया। फिर अब 24 का ये जो किनारे में है ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है, तो इसे हम साइड में लिख लेते हैं। 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 2। अब इसे हम घात के रूप में लिख लेते हैं। जितनी बार संख्या रिपीट हुई है उतनी के घात हम लगा देंगे, और जो रिपीट नहीं हुई है उसे जस के तस लिख देंगे। तो 2 के 3 बार रिपीट हुई है तो 2 के घात 3 लगा देंगे, और गुने में 3 लिख देंगे क्योंकि 3 रिपीट नहीं हुई है। तो ये हमारा 24 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, ओके। आशा है कि आप सीख रहे होंगे। चलिए आपके सामने अगला संख्या लेते हैं 30। अब 30 का आपको गुणनखंड निकालना है। चलिए, लेकिन सबसे पहले आपको हम ही बता देते हैं कि 30 का गुणनखंड कैसे निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। तो हल में लिखेंगे 30 का अभाज्य गुणनखंड, तो 30 बराबर। अब यहाँ पे 30 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए साइड में यहाँ पे 30 लिखेंगे, और 30 का एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन लिखेंगे।
अब यहाँ पे 2, 3, 5, 7 इस तरह से संख्या को से हमें चेक करना कि कौन कौन संख्या से कट रही है। ओके, तो सबसे पहले नियम के अनुसार सबसे पहले 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 2 का यहाँ पे कितना बार पहाड़ा पढ़े कि 30 आ जाए। तो हमें तो आपको पता है कि 2 का पहाड़ा अगर 15 बार पढ़ते हैं, 15 दूनी 30 तो 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक अड़ी लाइन फिर खींचेंगे और यहाँ पे एक अड़ी लाइन खींचने के बाद फिर यहाँ पे 2 से ट्राई करेंगे कि 2 से लग रहा है कि नहीं, 2 का पहाड़ में 15 आ रहा है कि नहीं। लेकिन नहीं, 2 का पहाड़ में 15 तो नहीं आ रहा है, इसलिए अब 2 से नहीं लगा के 3 से लगाएंगे। तो 3 का पहाड़ हम कितना बार पढ़ें कि 15 आ जाए। तो 5 बार पढ़ें तो 15 आ गया, तो इसलिए यहाँ पे 5 लिख दिए। ओके, अब 5 यहाँ पे 5 कितना बार में कटेगा, तो 5 बार में कट जाएगा। 5 से कम 5 एक बार में। तो यहाँ पे एक जो किनारे में है 30 का अभाज्य गुणनखंड है, तो यहाँ पे गुणा के रूप में लिख लेंगे 2 गुने 3 गुने 5। उसके बाद इसे हम घात के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि कोई संख्या रिपीट की है कि नहीं। तो यहाँ पे कोई संख्या रिपीट नहीं की है, इसे हम घात के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसे जस के तस छोड़ देंगे। अब यहाँ पे अगला संख्या हम ले लेते हैं 5 नंबर। चलिए अब आपके सामने अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं 40। तो यहाँ पे हल में 40 लिखेंगे और 40 के यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले साइड में यहाँ पे 40 लिखेंगे और एक अड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन यहाँ पे खींचेंगे। अब 40 का चेक करना है कि कितना बार में लगेगा। तो सबसे पहले हम नियम के अनुसार 2 से चलेंगे कि 2 के हम कई बार पहाड़ा पढ़ें कि 40 आ जाए। तो 2 का हम 20 बार पहाड़ा पढ़ें तो 20 दूनी 40 आ जाता है। तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे, 20 दूनी 40। ओके, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। अब उसके बाद फिर एक अड़ी लाइन खींचेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि 2 का कितना बार पहाड़ा पढ़ें कि 20 आ जाए। तो यहाँ पे हम 2 का अगर 10 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 20 आ जाता है। ओके, तो 2 से फिर लगाएंगे यहाँ पे 10 से कम 10, फिर 2 से यहाँ पे फिर लगाएंगे 10 दूना 20, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। फिर उसके बाद एक अड़ी लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद 2 से हम फिर लगाएंगे। फिर 2 का हम कितना बार पहाड़ा पढ़े कि 10 आ जाए। 5 बार पढ़ते हैं तो 10 आ जाता है, इसलिए यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। फिर यहाँ पे एक अड़ी लाइन खींचेंगे, फिर चेक करेंगे कि 5 कितना से कटेगा। तो यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो एक के बार हम 5 से कटेगा। तो अब 5 से ये कटेगी, तो इसलिए यहाँ पे 5 ही कम 5, 5 से लगाएंगे 5 ही कम 5, 5 से 5 कट गया एक बार में। तो यहाँ पे जो किनारे में है यह हमारा 40 का अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पे अब बराबर में हम लिख लेंगे 40 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, ये हमारा 40 का अभाज्य गुणनखंड है। अब इसे हम घात के रूप में लिख लेते हैं। 2 का देखिए यहाँ पे 3 बार रिपीट हुआ है, तो 2 को लिख के हम 3 का घात लगा देंगे, क्योंकि 3 बार रिपीट हुई है। गुना में 5 की 5 लिख देंगे, क्योंकि 5 रिपीट नहीं हुई। तो ये हमारा 40 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ओके, इसी तरह से कोई भी संख्या का गुणनखंड आपको ऐसे ही बनाना है। चलिए हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं 50। अब 50 का गुणनखंड निकालते हैं। अब 50 का गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे, हल में 50 बराबर लिख देंगे। और सबसे पहले बराबर में लिखने से पहले यहाँ पे हम सबसे पहले 50 का यहाँ पे किनारे में सबसे पहले 50 लिखेंगे और 50 का एक अड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन खींचेंगे। ओके, तो सबसे पहले नियम के अनुसार 2 से ही चलेंगे। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का हम कितना बार पहाड़ा पढ़े हैं कि 50 आ जाए। तो अगर हम 25 का 2 बार पहाड़ा पढ़ लेते हैं उल्टा, तो 25 दूनी 50 आ जाता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे 25 लगाएंगे, 25 मात्रा में 25 दूनी 50। अब चेक करेंगे कि 2 का पहाड़ा में 25 आता है कि नहीं, तो नहीं आता है। तो सर अगर 2 का पहाड़ा में 25 नहीं आ रहा है तो 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं लग रहा है तो 5 से चेक करेंगे। फिर भी यहाँ पे 5 से चेक करेंगे कि 5 से 25 लग रही है कि नहीं। तो 5 से हम 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 25 25, 5 बार में 25 आ रहा है। इसका मतलब 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में। तो यहाँ पे 5 बार में 25 कट जाएगा, 25 5 बार में लगा देंगे 25 25। उसके बाद फिर चेक करेंगे, फिर यहाँ उसके बाद यहाँ पे खड़ी लाइन, उसके बाद यहाँ पे आड़ी लाइन खींचेंगे और फिर चेक करेंगे कि 5 कितना बार में कट रहा है। तो 5 5 एक बार में कट रहा है, 5 से एक बार में 5 एकम 5, तो यहाँ पे काट दिए। अब यहाँ पे 25 अब यहाँ पे 50 का अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। तो ये जो रिपीट कर रहा है उसे घात के रूप में लिखेंगे और जो रिपीट नहीं कर रहा है उसे जस के तस। तो यहाँ पे 5 रिपीट कर रहा है, इसीलिए 5 के घात के रूप में लिखेंगे और 2 जस के तस, इसलिए 2 गुने 5 के घात 2। ओके, तो ये हमारा 50 का अभाज्य गुणनखंड हो गया।
अब इसी तरह से आपको कोई भी संख्या रहेगा तो आप उसका गुणनखंड ऐसे लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगला संख्या 64। अब 64 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखकर 64 लिखेंगे और बराबर में छोड़ देंगे। और बराबर में छोड़ने के बाद सबसे पहले यहाँ पे साइड में बगल में 64 की एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन खींचेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रूल है, इकाई अंक सम संख्या हो। तो चलिए रफ में आपको हम एक इम्पोर्टेंट रूल बताते हैं कि जैसे में कोई भी इकाई अंक की संख्या 0 हो, कोई भी इकाई अंक 0 हो तो 2 से कटेगा पूरा पूरा। ओके, और 2 के अलावा अगर कोई संख्या इकाई अंक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यानी कि कोई इकाई संख्या सम संख्या हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, यानी कि 2 से वो संख्या कट जाएगा अगर इकाई अंक सम संख्या हो तो। अब यहाँ पे 64 का 4 है जो इकाई संख्या है, 6 है जो दहाई संख्या है। ओके, तो ये 64 है जो 2 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हम पहले अलग अलग विभाजित कर लेते हैं, 6 को अलग और 4 को अलग, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। तो 2 का हम कितना बार पहाड़ा पढ़ें कि 6 आ जाए। तो 2 का अगर हम 3 बार पहाड़ा पढ़ते तो 6 आ जाएगा। तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यहाँ पे 2। ऐसे भी कर सकते हैं 32 दूनी 64। ओके, यहाँ पे एक आड़ी लाइन खींचेंगे और फिर 32 को भाग देंगे। तो 2 बार में फिर चेक करेंगे क्योंकि ये सम संख्या है, तो 2 बार में फिर 1 कटेगी। तो 16 दूनी 32 2 बार में कट जाएगा। फिर एक आड़ी लाइन खींचेंगे, फिर 2 बार में लगाएंगे 8 दूनी 16 क्योंकि ये सम संख्या है। फिर यहाँ पे आड़ी लाइन खींचेंगे, फिर 2 से लगाएंगे 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2। अब यहाँ पे किनारे में जितनी भी संख्या है ये 64 का अभाज्य गुणनखंड है। ओके, अब यहाँ पे 64 के बराबर में हम 64 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं कितनी संख्या रिपीट की है। तो 1 2 3 4 5 6, 2 के 6 संख्या रिपीट की है, तो इसे घात के रूप में 2 के घात 6 लिख देंगे। ओके, अब ये 64 का अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 के घात 6। ओके, अब अगली संख्या है 80। अब 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिख लिया और 80 लिख लिया और बराबर का चिन्ह लगा दिया। ओके, अब साइड में यहाँ पे 80 का एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन खींचेंगे। फिर वही नियम, 0 सम संख्या है तो 2 से चेक करेंगे, फिर 2 से लगाएंगे 4 दूनी 8, 0 के 0, यानी कि 40 दूनी 80। फिर 2 बार में 20 दूनी 40, फिर 2 बार में 10 दूना 20, फिर 2 बार में 5 दूनी 10। अब 5 को एक बार में लगाएंगे 5 एकम 5। अब यहाँ पे किनारे पे जितना भी संख्या है ये 80 का अभाज्य गुणनखंड है। ओके, तो हम 80 के बराबर में यहाँ पे इसके गुणनखंड लिख लेते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। अब यहाँ पे अब यहाँ पे जो संख्या रिपीट की है उसे घात के रूप में लिख लेंगे और जो रिपीट नहीं की है उसे जस के तस छोड़ देंगे। तो 2 4 रिपीट की है तो 2 के घात 4 गुने 5, ये हमारे यहाँ पे 80 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ओके, कुछ संख्या हम HW दे देते हैं, इसे आप घर पे बना के आइएगा। जैसे 120, 210, 150, 625। इन संख्याओं को आप घर पे जाके ट्राई कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड निकालने का और इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। ओके, आज का टॉपिक था गुणनखंड निकालना। अब ये हमें गुणनखंड निकालना आ गया तो हम आगे के टॉपिक जो LCM और HCF निकालना है उसमें आपको बहुत आसानी होगी और समझ में भी आएगी कि कैसे LCM और HCF निकाला जाता है। और इसी तरह से हम क्रम में पढ़ते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से क्रम में पढ़ते रहें तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से क्रम में पढ़ते चलिएगा। फिर LCM LCF निकालने के बाद हम प्रश्नावली और उदाहरण में जंप करेंगे। ओके, धन्यवाद।